2 महीना पहले जब मैं नागपुर आया था तब इतना गर्म था कि मैं गर्मी से मरा जा रहा था। और अब जब ठंड चालू हुई है तो इतनी ठंड है कि मैं गर्मी के लिए मरा जा रहा हूँ। एक तो मेरे रूम का जो पंखा है उसकी आत्मा निकल के कहीं तो चली गई है। डंडे से घुमाऊं तो भी नहीं घूमता अभी। तो वेंटिलेशन के लिए मेरे पास गिन चुन के बस एक खिड़की, एक दरवाजा और एक कूलर है। और वो जलगा हुआ कूलर भी इतना मस्त है कि बिना पानी के वो चलता नहीं। बिना पानी के अगर चलाओ तो खराब हो जाता हो। तो ऐसी ठंडी में जिसमें हवा लगते से ही मैं नोकिया 3310 जैसा वाइब्रेट करता, ऐसी ठंडी में मैं और मेरा रूममेट कूलर लगा के सोते। शाबाश। वो तो नसीब मेरा अच्छा है कि मेरा ब्लैंकेट मोटा है तो सुबह की अलार्म सुनने जितनी जान बच जाती है मेरे अंदर। मगर जैसे ही ब्लैंकेट के बाहर निकलूं तो मेरी हालत फ्रिज में रखी बासी रोटी जैसी हो जाती है। सूख के कड़क जाता एकदम में। एक तो ठंड में नल का देखकर ही मेरे हाथ कांपने लग जाते। पानी इतना ठंडा रहता है कि अगर नल खोल के मैं उसके नीचे उंगली भी रख दूं तो ऐसा लगता कि तलवार को गुदगुदी कर रहा। और ऐसे में अगर मैं गर्म पानी से मुंह हाथ धो लूं तो मेरे हाथ पैर में से भाप निकलना शुरू हो जाती, जैसे कि कोई मोमो स्टीम करके निकाला हो। एवरी मॉर्निंग आई स्मोकिंग हार्ट, लिटरली। फिर इसमें कॉलेज आओ तो थोड़ी शांति रहती, पंखे बंद रहते, हल्की सी सर्दी रहती लेकिन वो बर्दाश्त हो जाती। मगर देखे तो अचानक से हवाएं चलने लग जाती, जुल्फे उड़ने लग जाती। क्या हुआ बोले तो सामने के बच्चे ने पंखा चालू कर दिया। क्यों चालू करा पूछे तो बोलते भैया बस 5 मिनट। यहाँ पहले ही इतनी ठंड लग रही कि मेरे सेरेटस इंटीरियर ने नाचना चालू कर दिया और इसको 5 मिनट तक पंखा होना। एक तो जब से मैं नागपुर में आया सब लोग मेरी बजा रहे अपने अपने स्टाइल में। एक तो वहां दिन भर थक कर आओ, ऊपर से घर पर आकर जब पढ़ने का मूड बनाता हो तो इतनी बुरी नींद आती है कि कंट्रोल नहीं होती। चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी है। सब कुछ है जिंदगी में, बस अच्छी नींद की कमी है। वाह 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 वाह। एक तो चाय पीकर भी मेरे लिए कुछ फायदा नहीं है। लोग चाय पीते तो उनकी नींद भाग जाती, मैं चाय पीता तो मेरे पे उल्टा असर होता, डबल नींद आती मेरे को। एक तो ये एनाटॉमी क्या सब्जेक्ट है समझ नहीं आता, उसकी किताब खोलूं तो मेरी आंख बंद हो जाती, जबकि जो कुछ भी उस किताब में है सब मेरे अंदर है, लेकिन कहाँ है और कैसा है यही नहीं समझ में आता। वैसे सही बोलो तो नींद में रहने के कुछ फायदे भी है। आपको छोटी छोटी चीजें भी रोमांचक लगने लग जाती है। एक बार मैं घर पे था, नींद में था, अपनी खुद की परछाई देखकर डर गया था। एक तो मेरे इलाके की जितनी भी अच्छी अच्छी खाने की दुकानें हैं सब शाम में खुलती और कॉलेज से मैं घर वापस शाम में ही आता। तो जैसे ही मैं एरिया में एंट्री मारता हूँ मुझे एक से एक चीजें लटकी हुई दिखती है। टिक्के, कबाब, पिज्जा, हॉट डॉग, शवरमा। और जब ये सब चीजें देखता हूँ मैं तो मुझे इतनी बुरी भूख लगती है कि बर्दाश्त नहीं होती। और अगर मैं गलती से इग्नोर करके घर की तरफ आ जाऊं तो जैसे मम्मी पापा जब टेडी बियर नहीं दिलाते तो 3-4 साल के बच्चे बीच बाजार के रास्ते में बैठ के रोना धोना करते ना, सेम वैसी चीज मेरा पेट करता। लोगों को भूख लगी, उनके पेट में चूहे कूदते उछलते मेरे में दंगे कर देते। और अगर मैं दुकान पे खाना लेने रुक गया, जैसे ही पेमेंट करके पार्सल हाथ में लेता हूँ वैसी भूख मिट जाती है। क्या करना मैंने बताओ। एक तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने पहले उम्मीदें बढ़ाई है और बाद में तोड़ दी है। पहले थी गोट, दूसरा ये कॉलेज और अब मेट्रो। किसी काम की नहीं है। मेरी एक बचपन की आदत अभी तक है कि मैं ट्रेन देख के खुश हो जाता हूँ, नहीं मालूम कहीं को। तो जब मैं पहली बार नागपुर आया था तो मैंने जब मेट्रो देखी तो मैं सोचा भाई अपनी लाइफ सेट है, 5 साल एकदम आराम से रोज मेट्रो में जाऊंगा कॉलेज। लेकिन जब आँख खुली तो मालूम पड़ा कि कॉलेज के सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन 1.5 किलोमीटर दूर है। वहां देखो तो लिखा रहता महा मेट्रो, महा है मेट्रो। अरे महा नहीं, कहा है मेट्रो, किधर है? काम की जगह पे तो पिलर दिखते नहीं तुम्हारे। नोकिया के सांप के जैसा हर 10 मिनट में ब्रिज पे घूमते रहती, लेकिन वहां नहीं लेकर जाती जहां जाने का है।